जहां रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है तो माना स्थित जैनब मानस भवन में यह बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में मौजूद है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रणसिंह देव समेत सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बैठक अभी जारी है और बीजेपी के सभी दिग्गज नेता और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। माना स्थित जैनब मानस भवन में यह बैठक हो रही है। लोकसभा को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। और बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्या कुछ आगामी रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी के सभी दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है और लगातार चर्चाओं का सिलसिला भी चल रहा है। तो माना स्थित जैनब मानस भवन में बैठक चल रही है, जिस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, बैठक शुरू हो चुकी है, लगातार चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास बैठक को लेकर? देखिए, रायपुर के माना स्थित जैनब मानस भवन में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव के साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी बैठक बीजेपी की आयोजित की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के साथ ही अब चुनावी रण में उतरने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, जनता को साधने की पूरी कवायद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई गई, वैसी ही तैयारी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं, उन तमाम लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कवायद जो है बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। आज जिस तरह से ये बैठक आयोजित की गई है, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है दिए जा सकते हैं और कैसे जनता को साधा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए और कैसे लोकसभा चुनाव के रण में उतरा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह की रणनीतियां इससे पहले लगातार बीजेपी को देखने को मिल रही थी, अलग अलग तरीके से जनता को साधने की कवायद विधानसभा चुनाव में की गई थी और लोकसभा चुनाव में भी वैसी ही तैयारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो 9 लोकसभा सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसमें बस्तर और कोरबा लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बाकी सभी 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जो है काबिज है। और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि बस्तर और जो कोरबा लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसको भी साधने की कवायद जो है बीजेपी कर रही है। और ये कोशिश जरूर की जा रही है कि सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सके। इसी को ध्यान में रखते बिल्कुल शिखर, देखिए रणनीति को लेकर तो चर्चा की ही जा रही है, लेकिन क्या इसी के साथ ही इस बैठक के बाद जिम्मेदारियां भी तय होंगी, भूमिकाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी क्या?
देखिए, एक बड़ी बैठक जो है वो जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। और जब कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सभी 11 लोकसभा सीटों को लेकर जिम्मेदारियां भी तमाम बड़े नेताओं को दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जब जिम्मेदारियां दी गई थी उस दौरान माइक्रो बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी लगातार काम करती नजर आई थी और यही एक बड़ी वजह थी कि छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाई गई। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जब चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है वही रणनीति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। तमाम जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग लोकसभा सीटों की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और लोकसभा सीटों की जब जिम्मेदारियां मिलेंगी तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा फोकस इस समय अगर बोला जाए तो लोकसभा सीटें ही हैं और सभी 11 सीटों पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। ये तय किया जा रहा है कि सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हो और इसी के तहत आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और चर्चा भी इस बात को लेकर की जा रही है कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिले, इसकी रणनीतियां जो है वो तय की जा रही हैं। बिल्कुल, और शिखर नजर लगातार आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बैठक लगातार